चलो जी। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज सभी के लिए मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें बच गई हैं ना, उनको आप अलग से करेंगे अपन को, ठीक है। किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा लगा करके, जैसे 4 दिन ये पढ़ लेंगे और एक्स्ट्रा में 2 दिन वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज सभी के लिए नया चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक एंड प्रॉपर्टी। तो हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर है बेटा 3, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टी। आगे बात समझ में? दिख रहा है आप लोगों को? अब समझो। सबसे पहले बेटा अपन को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को क्लासिफाई क्यों किया था अपन ने, ताकि अपन एलिमेंट के बारे में जान सकें। तो क्लासिफाई करना जरूरी है। 118 एलिमेंट को अगर मैं ऐसे ही अरेंज कर दूं कहीं और कहूँ नहीं कि इनको ब्लॉक के अंदर डिवाइड करें या कुछ भी करें, तो बताओ क्या अपन उनकी स्टडी कर पाएंगे? क्या नहीं। और नहीं कर पाएंगे तो अपन ने क्या किया, एलिमेंट को कर दिया क्लासिफाई। कितने ब्लॉक्स के अंदर? 4 ब्लॉक्स के अंदर। कितने ब्लॉक्स के अंदर? 4 ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल के जो 118 एलिमेंट हैं उनको बेटा 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया। कितने ब्लॉक्स हैं बेटा? 4 ब्लॉक्स, जिनके नाम है भैया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अपन जब भी कहीं अपार्टमेंट वगैरह बनाते हैं, अपार्टमेंटों के भी नाम देखे होंगे आपने। ये सी ब्लॉक वाले कमरे हैं, ये डी ब्लॉक वाले, ये ए ब्लॉक वाले, ये बी ब्लॉक वाले। क्यों? ताकि अपन उनके बारे में इजीली समझ सकें। क्या समझ सके बेटा? उनकी स्टडी के बारे में इजीली समझ सके। इसलिए अपन ने क्या किया भैया, उनको 4 ब्लॉक्स के अंदर क्या कर दिया, अपन ने डिवाइड कर दिया। आगे बात समझ में? अब देखो, एस ब्लॉक के अंदर आपको याद रखना है भैया, जो न्यू पीरियोडिक टेबल है, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंतर्गत ग्रुप तो हैं 18। कितने ग्रुप हैं बेटा? 18 तो ग्रुप हैं। और जो पीरियड हैं, पीरियड है भैया 7। अर्थात 118 एलिमेंट को 18 ग्रुप के अंदर और 7 पीरियड के अंदर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। आगे बात समझ में? अब देखो, एस ब्लॉक के अंदर रखा गया ग्रुप 1 और 2, पी ब्लॉक के अंदर रखा गया ग्रुप 13 to 18 और डी के अंदर रखा गया ग्रुप 3 से लेकर के 12। आगे बात समझ में? और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं ये 3rd ग्रुप के ही एलिमेंट हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए। आगे बात समझ में? ताकि उनके अंतर्गत अपने को स्टडी जो करना है वो इजी हो जाए। आगे बात समझ में? तो एक बार इतना लिखो आप, ये चैप्टर नंबर 3 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही। बनाओ फटाफट। आ जाओ आ जाओ। अरे पढ़ा देंगे वो भी, उसमें टेंशन ले रहे हो। पहले ये करा देते हैं, फिर वो कराएंगे। 4-5 दिन में हो जाएगा ये। मेरे को तो सारे ही पढ़ाने हैं, मेरे को ऐसी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो बड़ा चैप्टर है बेटा। मैंने कह दिया, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया वो लिखने की ये सारी चीजें, बिना काम की चीजें तो मैं लिखता ही नहीं इस पर।
देखो बेटा, अपने केमिस्ट्री के अंतर्गत इस बार अपने को कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 9। कितने? 9 ही थे शायद। तो अपन का जो चैप्टर नंबर 3 है, कौन सा है? 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक एंड प्रॉपर्टी। हिंदी मीडियम के हो गया? अच्छा, चलो कोई ना भैया, हिंदी मीडियम के बच्चे 12th में भी हैं। चलो देखो, चैप्टर 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं उनकी आवर्तता। क्या नाम है? तत्वों का वर्गीकरण एवं उनकी आवर्तता। तो लिख लेंगे भैया इसका नाम, तत्वों का वर्गीकरण एवं उनकी आवर्तता। ठीक है। और 4 ब्लॉक का मतलब होता है 4 ब्लॉक। ठीक है। पी ब्लॉक को भैया ब्लॉक ही कहते हैं। बना लो। तो अलग बैठ इन सभी से। क्या नाम है इसका? तो इधर बैठो उस पर। चल ये इधर आ जा आगे यहाँ। अभी भी नहीं पता तेरे को कहाँ से आना है। ये 11th क्लास में है। ये जानता है तेरे को? चलो लिख लिया बेटा। अर्थात एलिमेंट को बेटा 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिनको अपन ने 4 ब्लॉक के अंदर क्या किया है? वर्गीकृत किया है, जिनके नाम है भैया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आगे बात समझ में? जिसके अंदर ग्रुप कितने भैया? 18 ग्रुप हैं। पीरियड कितने? पीरियड को बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्त है 7। आगे बात समझ में? अब अपन बात करेंगे एलिमेंट्स की। मैं आपको एक बार पूरी पीरियोडिक टेबल लिखाऊंगा। पीरियोडिक टेबल आप याद करोगे, उसके बाद में अपन उसका पास्ट देखेंगे। जिस इंसान का प्रेजेंट देख लेते हैं, उसके बाद में उसका पास्ट देखेंगे किस तरीके से वो प्रेजेंट में आया है। अभी के लिए 118 एलिमेंट है आज की डेट में, लेकिन ये 118 एलिमेंट की डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी बात तो अपन बाद में करेंगे। पहले अभी का देख लें प्रेजेंट में क्या चीज है। तो आपको याद रखना है, तो सबसे पहले भैया एलिमेंट के लिए आप डालोगे एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या डालोगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के तत्व, क्या नाम है हिंदी में इसका? एस ब्लॉक के तत्व। एक तो तुम्हारी खुद की बात है, खत्म नहीं होती, कम से कम 25-30 मिनट तो पढ़ा करो। एस ब्लॉक के तत्व। अब देखो, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो ग्रुप 1 और एक है बेटा ग्रुप 2। क्या है? ग्रुप 2। ठीक है। अगर अपन बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, किसकी बात करें? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका NS1 से लेकर के 2। क्या होता है? NS1 से लेकर के 2। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? NS1 से लेकर के 2। अब बात करेंगे अपन एलिमेंट की। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है इसका वो है हाइड्रोजन। कौन है बेटा? हाइड्रोजन। उसके बाद है लिथियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है पोटेशियम, उसके बाद है रूबिडियम, उसके बाद है सीजियम और उसके बाद कौन है बेटा? फ्रेंशियम। कौन है? फ्रेंशियम। अब आपको यदि एटॉमिक नंबर याद करना है, क्या याद करना है? एटॉमिक नंबर याद करना है। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1 पे स्टार्ट होता है तो 1 ही होगा। अगर 1 में 2 ऐड करोगे तो 3 आएगा, 3 में 8 ऐड करोगे तो 11 आएगा, 11 में 8 ऐड करोगे तो 19 आएगा, 19 में 18 ऐड करोगे तो 37 आएगा,
37 में 88 ऐड करोगे तो 55 आएगा, और 55 में यदि 32 आप ऐड कर देते हो, कितना ऐड करोगे भैया 32, तो 32 ऐड करने पर 87 यही आएगा। तो ये किसका एटॉमिक नंबर हो गया, फ्रेंशियम का। मतलब आपको जब भी एटॉमिक नंबर लिखोगे उसके लिए जो ट्रिक है भैया, मैजिक नंबर, क्या बोलते हैं भैया, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर किसका है भैया, ये एटॉमिक नंबर का। किसका है, एटॉमिक नंबर का। क्या है मैजिक नंबर, जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे या एटॉमिक नंबर लिखोगे, इलेक्ट्रॉन भरना या एटॉमिक नंबर लिखना एक ही बात है। तो भैया आपको याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32। अर्थात जब आप पहले पीरियड से दूसरे पीरियड के अंदर जा रहे हो तो +2 ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे, +2। दूसरे पीरियड से थर्ड पीरियड के अंदर जा रहे हो तो 8 ऐड करोगे। थर्ड से फोर्थ में जा रहे हो तो 8 ऐड करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट में जाओगे तो 18 ऐड करोगे। उससे नेक्स्ट में जाओगे तो 18 ऐड करोगे, और उससे नेक्स्ट में जाओगे तो 32 ऐड करोगे। क्या हो जाएगा, याद कि नहीं होगा, बोलो। 2, 8, 8, 18, 18, 32। आगे बात समझ में। अब आप कहोगे सर इनको याद कैसे करें एलिमेंट को, तो याद करने की भी ट्रिक है भैया। देखो इसका है, ये है ली, ये है ना, ये है की, ये है रव, और ये है से, और ये है बेटा फरियाद। ठीक है। अब मैं एलिमेंट के आपको नाम बोल दूंगा, जो भी आपको कंफ्यूजन देखे उसका नाम लिख लेंगे आप। ये है हाइड्रोजन, ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। आगे बात समझ में, उतारो इसको। क्या हो गया बेटा, ब्लू पेन नहीं है आपके पास, मेरे बैग से लेके आ जाओ, वहीं रखा है वो ऑफिस में। चाहिए लो, ये लो ये। फरियाद, अलीना की रब से फरियाद। बनाओ फटाफट। कहाँ लिखा है, अभी लिखूंगा ना, ग्रुप 2 के एलिमेंट। वो तो 1 है बेटा, 1 और 2 में अंतर नहीं देखा तुम्हें। वो बने भैया ग्रुप 1। रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये ग्रुप बने भैया, और ये 2 है। मैजिक नंबर क्या याद करोगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32। बोलो कोई परेशानी। अब देखो फर्स्ट पीरियड के अंदर ओनली कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन अगर अपन बात करें, एक बार मैं आपको पीरियड टेबल दिखा दूं बेटा, लिखने से कोई ज्ञान कम तो होने वाला है नहीं तुम्हारा, हो जाएगा कि ज्ञान कम है, लिखने से ज्ञान कम हो जाए तो मत लिखो।
तो थी यार इसमें। पीरियोडिक टेबल इसमें थी यार एक, चलो कोई ना। अब देखो चलो ग्रुप टू की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं? ग्रुप टू की। तो ग्रुप टू में आप देखोगे तो फर्स्ट पीरियड के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम दिखाई देते हैं आपको। कौन कौन दिखाई देते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन लिथियम के बाद यहाँ आएगा बेटा बेरिलियम। कौन आएगा? बेरिलियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। आगे बात समझ में? अब इसकी अगर ट्रिक की बात करें अपन तो ये है भैया बेटा मांगे। बोलो क्या मांग रहा है फिर? कार, स्कूटर। बाप राजी हो गया, रोएगा? बाप राजी, ठीक है। अब बताओ यदि एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका जब 1 है तो 2 पे हीलियम आया होगा, उधर 3 पे लिथियम आया है, तो 4 पे कौन आ गया? फिर 12 पर, जब इसका 11 है तो इसका 12, इसका 19 है तो इसका 37 है तो इसका 55 है तो इसका 56, और इसका 87 है तो इसका 88। कोई परेशानी किसी को? इसके एटॉमिक नंबर याद करने, अपने आप अब याद हो जाएंगे ये। उतारो फटाफट। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आएगा बेटा NS1, और इसका क्या आएगा बताओ? NH2। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो NH2 में दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ दिखेगा 2s2 में, यहाँ दिखेगा 3s2 में, या 4s2 में, या 5s2 में, या 6s2 में, या 7s2 में। चलो बी का मतलब है बेटा बेरिलियम, Mg का मतलब है मैग्नीशियम, Ca का मतलब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरियम और रेडियम। बना लिए? मन लग नहीं रहा तेरा? लग रहा ना मन? चलो कोई परेशानी? बना लिया। अब लिखेंगे अपन पी ब्लॉक के एलिमेंट। किसकी बात करेंगे बेटा? नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। क्या नाम है इसका? पी ब्लॉक के तत्व। एलिमेंट्स को बोलता बेटा तत्व बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, एलिमेंट्स है, ठीक है। ये स्टार्ट होते हैं ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक। कहाँ? 13 से लेके 18 तक, ठीक है। अब बात करेंगे ग्रुप 13 की। ग्रुप 13, ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली मतलब बोरोन इनका दादाजी है। कौन है? बोरोन दादाजी है इनका, तो क्या नाम पड़ गया? बोरोन का परिवार, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, यदि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें GE, तो क्या होगा बताओ? NH2 NP, NH2 NP 1 से लेकर के 6, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर बोरोन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें अपन तो बताओ NH2 NP1 आएगा कि नहीं आएगा भैया? आ जाएगा। अब एलिमेंट के नाम लिख लें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब एक एलिमेंट और आता है नीचे, तो उस एलिमेंट इस ट्रैक में बैठता नहीं है, इसलिए मैं उनको बाद में लिखाता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन 100 के नाम लिखा करके।
आगे बात समझ में? चलो भैया अब बताओ, इसको बोलते हैं बोरोन, तो ये हो गया बैंगन। क्या हो गया? बैंगन। ये एल्यूमिनियम है Al, तो इसका नाम रख दो भैया आलू। और ये Ga है, तो इसका नाम रखो गैलियम का गाजर। N, और इन सभी को भर के कहाँ डाल दोगे आप? थैले में। आगे बात समझ में? अब समझना है बात। अब एटॉमिक नंबर में आपको कंफ्यूजन दिखेगा काफी बार, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ा सा दिखेगा, उसके बाद में सही हो जाएगा। बोरॉन का नंबर 5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। बेरिलियम का 4 है, तो बोरॉन का कितना आ गया? 5। मैग्नीशियम का 12 है, तो इसका कितना आ गया? 13। उसके बाद में कैल्शियम का 20 है, तो आपका मन कर रहा होगा 21 लिख दें। इसका 21 नहीं आता, इसका आता है 31। कितना आता है? 31, क्योंकि इससे पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इसमें। क्या है बेटा? डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, तो वहाँ 31। अब 31 में 18 ऐड करोगे तो 49 आएगा, और 49 में 32 ऐड करोगे तो 81 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भैया? ऐड करके देख लो, 49 और 81, तो 0, 49 और 32, तो 181। आगे बात समझ में? तो बना लो ये फटाफट। ये है बेटा बोरॉन, ये है एल्यूमिनियम, ये है गैलियम, ये इंडियम और ये हेलियम। बनाओ फटाफट। बना लिया? गैलियम, गैलियम। हेलियम तुम तो लिख ही लोगे इनको हिंदी में। बना लो फटाफट। चलो लिखो नेक्स्ट, ग्रुप 14। ग्रुप 14, ग्रुप 14 को बोलते हैं बेटा कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, कार्बन का परिवार। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें जी, तो NH2 NP2। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये लिखना सिखाएंगे ना, अभी तो जितना बता रहे हैं उतना तो याद करो। ठीक है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब देखो भैया, इसका 6 है, इसका 14 है, इसका 32 है, इसका बताओ 49 है तो कितना आ जाएगा? 50। इसका 81 है तो इसका कितना आ जाएगा? 82। उससे आगे चल रहा है मामला। बताओ भाई, ये है का, ये है सी, काशी, गए, संत और प्रभु। काशी, गए, संत, प्रभु। ठीक है भैया? ये है बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, टिन और लेड।
आगे बात समझ में। अब डालिए ग्रुप 15। ग्रुप 15, ग्रुप 15 को बोलते हैं बेटा नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। और इनका दूसरा नाम होता है नेक्टोजन्स। क्या नाम होता है? नेक्टोजन्स। नेक्टोजन्स। नेक्टोजन्स इसका नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब इनके कंपाउंड बनते हैं ना, वो जब दम घोंटने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? दम घोंटने वाले। इसका नाम क्या पड़ गया उनका? नेक्टोजन्स। क्या नाम पड़ गया? नेक्टोजन्स। जैसे आप कभी बाजार की साइड गए हो, बस वगैरह धुआं छोड़ती है, उससे हमारा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वहाँ नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन कंपाउंड बनते हैं बेटा। कंपाउंड बनते हैं तो हमारे शरीर में हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं अपन? नेक्टोजन्स। तो जो ये फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, इसके जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको अगर आप सांस लोगे उनके तो दम घुटने लगेगा, इसलिए नाम क्या पड़ गया उनका? नेक्टोजन्स। आगे बात समझ में। चलो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर लें। जीई क्या होगा बताओ? NH2NP3। क्या होगा बेटा? NH2NP3। कार्बन वाले का क्या था? NH2NP2। इसका क्या होगा? NH2NP3। आगे बात समझ में। अब एलिमेंट की बात कर लें भैया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यही है। अब देखो, इसका 7 है, 7, इसका 15, इसका 33 और इसका कितना आएगा बताओ? 33 के बाद में 51 और 83। ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, एक एक नंबर तो बढ़ रहा है आगे। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन आ गया, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आ गया, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक आ गया, और इसके बाद में 10 के बाद में एंटीमनी आ गया, और लेड के बाद में कौन आ गया? बिस्मथ। आगे बात समझ में। इसे याद कैसे करोगे? नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार। ठीक है, नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार। याद कैसे रखोगे भैया? एन का मतलब है बेटा नाइट्रोजन, पी का मतलब है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बताओ, हो जाएंगे याद? याद रखने ही है एलिमेंट एक। अब इससे इजी कोई ट्रिक है नहीं इसकी। आगे बात समझ में। पी ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं अपन, फटाफट लिखो। कल डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट बचेंगे तो वो कर लेंगे कल, उसके बाद में अपन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर को अपने को। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को याद है, ये 8th वाले बच्चे जो आते हैं ना हमारे पास, उनको लिखाई थी मैंने स्टार्ट में, उनको भी याद है ये। लिख लिया बेटा? लड़कियों में दिमाग ज्यादा होता है, लड़कों में? एंटी मनी, एंटी 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 मनी, सब, नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार। चलो बताओ, लड़कियों में दिमाग ज्यादा होता है, लड़कों में? बताओ। परसेंट
एक्सेप्शन होते हैं कुछ हैं। चलो कोई ना, सभी में बराबर ही होता है, जो जितना यूज कर लेगा उसका। कितने ग्राम का होता है हमारा दिमाग? 1400 ग्राम करीब होता है शायद, 1410 ग्राम का होता है। 1410 ग्राम या 1400 मान लो तुम, तो 1430 और 10 का क्या मतलब है? सभी का दिमाग 1400 ग्राम का है। 1400 ग्राम का दिमाग है सभी का, लड़का हो या लड़की। अब इस ग्राम में से आप जो जितना यूज करेगा वही काम का है, ठीक है। अब आप कहीं भी यूज कर लो इसको, पढ़ाई में कर लो या कहीं और जगह कर लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन को मैंने यही पूछा था, मेरा क्वेश्चन ये था कि लड़कों में ज्यादा दिमाग होता है लड़कियों में, तो आपका आंसर आना चाहिए दोनों में सेम होता है। अब आपने कर दिया सर परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा। दिमाग का भैया 1400 ग्राम ही सभी में, 1410 या 1430 बता रहे ना, लेकिन अपन तो मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेट कितना है, 1400 ग्राम, तो सभी में सेम है। आंसर तो यही है इसका, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलो भाई, अपन बात कर रहे हैं ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, इनका नाम होता है चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस, ठीक है, क्योंकि ये और बनाते हैं, और अयस्क, अयस्क बनाने की टेंडेंसी होती है इनकी, इसलिए नाम क्या पड़ गया इनका, चाल्कोजेंस। यदि अपन इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे तो क्या बनेगा भैया, NH2NP4। क्या बनेगा, NH2NP4। अब एलिमेंट याद करना है अपने को, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। याद कैसे करोगे भैया, ओल्ड स्टाइल से, टिपाई में तो आप आ गई हो तो टीप लो भैया, लो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब बताओ एटॉमिक नंबर 8, 16 कितना आएगा बताओ? पहले वाले का याद नहीं है क्या, 33, तो 34, 51, तो 52 और 84। मेरे को तो पहले वाले के याद हैं तो मैं उन्हीं से निकाल लेता हूँ इनके, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम और ये भैया पोलोनियम। आया बात समझ में? ओल्ड स्टाइल से टी और को, ओल्ड स्टाइल से टी को, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। लिख लिया? चलो ग्रुप 17। ग्रुप 17, ग्रुप 17 को बोलते हैं बेटा हेलोजेंस। क्या नाम है, हेलोजेंस। हेलोजेंस इसका नाम क्यों पड़ा है बताया आपको? क्योंकि ये समुद्र में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। आगे बात समझ में? चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP5, क्या मिलेगा, NH2NP5। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेस्टाइन। तो ये बताओ 9, 17, 35, 53, 85, यही आ रहा होगा शायद।
ये आ रहे हैं। चलो याद कैसे करोगे? फिर कल बाहर, कल फिर बाहर आई आंटी। कल बाहर कौन आई? आंटी। ठीक है, याद कैसे रखोगे एलिमेंट को भैया? ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेस्टाइन। ठीक है, एटेस्टाइन। फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी जी भी लिख सकते हो तुम। चलो भाई लिख लिया? लिखो, सर आ गए तुम्हारे दूसरे। लास्ट ग्रुप और लिख लेते हैं। दो मिनट का और है बस। लिख लिया बेटा? चलो भाई ग्रुप 18 इसकी बात करेंगे। ग्रुप 18, ग्रुप 18 को देखो, एक पहले नाम था इनर्ट गैस। क्या नाम था? इनर्ट गैस। और बाद में इनका नाम रख दिया भैया नोबल गैस। इनर्ट गैस इसलिए रखा गया क्योंकि ये पहले रिएक्शन करती नहीं थी किसी से। आगे बात समझ में? लेकिन बाद में जब कुछ कंपाउंड पता चल गए ना तो इनका नाम रखा गया नोबल गैस। क्या गया? नोबल गैस। आगे बात समझ में? चलो इसके एलिमेंट याद कर लो भैया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दो पहले तो मेरे को। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 NP6, मतलब इनको भैया पीरियोडिक टेबल के अंदर स्वर्ग प्राप्त है। कोई भी एलिमेंट इनका ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेना पसंद करता है। आगे बात समझ में? चलो इसके एलिमेंट याद कर लेते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडोन। एक तो है भैया हीना। कौन है? हीना। और एक है उसकी बहन नीना। कौन है? नीना। और दो ही बहन नहीं है, वो तीन है। तीसरी का नाम है करीना। और हम सब कहते हैं उनसे हम सब क्या कह रहे हैं उनसे? कि सब जीते रहो, जीते रहो। मतलब किसी के तीन लड़कियां हैं, एक तो हीना है, एक नीना है और एक है करीना। तो हम सब ये कह रहे हैं कि आपको जीना है। आगे बात समझ में? सब जीते रहो। RN 2, 10, 18, 36, 54 और 86 ये एलिमेंट आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखोगे इनके ही रेस्पेक्ट में लिखोगे भैया। आगे बात समझ में? तो बताओ नाम क्या है इसका? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडोन। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, ये याद होने चाहिए सिंबल। अगर इधर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। आगे बात समझ में? आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल।